नमस्कार, आप देख रहे हैं SNA न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। मैं रूही लेकर आई हूं आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। चुनाव, अपराध, प्रशासन या जनता की आवाज, हर खबर पर हमारी नजर। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक है S7 स्कूल, सोनीपत। पुलिस महानिदेशक OP सिंह के निर्देशानुसार चल रहे ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत सोनीपत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस आयुक्त ममता सिंह और DCP क्राइम नरेंद्र कादयान के मार्गदर्शन में SUAG यूनिट सेक्टर 7 ने खरखौदा में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या करने के मामले में चौथे और मुख्य आरोपी करण पुत्र नरेश निवासी थाना कलाम को गिरफ्तार किया है। वह वही मामला है जिसमें 24 अक्टूबर 2025 को रंजिश के चलते सोनीपत कोर्ट जाते समय स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने धर्मवीर और उनके बेटे मोहित को फ्लाईओवर से नीचे गिराकर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस पहले ही 3 आरोपियों देवराज उर्फ दीपक, रोहित और राहुल को गिरफ्तार कर चुकी थी। नए गिरफ्तार आरोपी करण को अदालत में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हाई अलर्ट जारी किए जाने के बीच RPF के IG पंकज गंगावर ने आज सोनीपत रेलवे स्टेशन का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। उनके आगमन पर स्टेशन परिसर में सुरक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें अधिकारियों और RPF कर्मियों ने हिस्सा लिया। IG ने जवानों से बातचीत कर मौजूदा चुनौतियों, संसाधनों और जरूरतों के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए तकनीकी उपकरणों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का उन्नयन बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि स्टेशन का नवीनीकरण जारी है, जिसके बाद यहां यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और नई ट्रेनों के ठहराव का भी प्रस्ताव है। IG आने वाले दिनों में अन्य स्टेशनों का भी निरीक्षण करेंगे। शुक्रवार सुबह सोनीपत के गांव जगदीशपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब 77 वर्षीय धर्मपाल की खेत में करंट लगने से मौत हो गई। अकेले रहकर मजदूरी से जीवन यापन करने वाले धर्मपाल रोज की तरह खेत गए थे, जहां पड़े नंगे बिजली के तारों के संपर्क में आने से वे अचानक करंट की चपेट में आकर गिर पड़े। हादसे की सूचना परिजन और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने धर्मपाल को नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने बताया कि धर्मपाल अविवाहित थे और मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा करते थे। घटना के बाद गांव में शौक की लहर है। ग्रामीणों ने खेतों में पड़े अव्यवस्थित तारों और बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समय पर व्यवस्था दुरुस्त होती तो यह हादसा टल सकता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस महानिदेशक OP सिंह के आदेशानुसार चल रहे ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पुलिस आयुक्त ममता सिंह और DCP क्राइम नरेंद्र कादयान के निर्देशन में क्राइम यूनिट वेस्ट CIA 1 ने गोहाना में युवक अजय की हत्या के मामले में 5वें आरोपी रविंद्र पुत्र अजमेर निवासी ईशापुर खेड़ी को गिरफ्तार कर लिया। घटना 12 मई 2025 की है, जब अजय अपनी बेटी को दवाई दिलाने अस्पताल गया था। इसी दौरान कार से उतरे 2 हमलावरों ने उस पर गोलियां चला दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस पहले ही 4 आरोपियों विशाल, रोहित उर्फ आशीष, विपिन और नसीब को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी रविंद्र को अदालत में पेश कर 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सोनीपत में 72वें सहकारिता सप्ताह की शुरुआत आज मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के संबोधन के साथ हुई, जिसमें उन्होंने गांवों और समाज में आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करने पर बल दिया। सैनी ने बताया कि हरियाणा इस वर्ष को सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहा है और सहकारी आंदोलन लाखों लोगों की बचत व मेहनत पर आधारित है। उन्होंने केंद्र द्वारा सहकारिता मंत्रालय बनाए जाने को भी बड़ा निर्णय बताया। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में 3 लाख से अधिक किसानों को सहकारी बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और समय पर अदायगी करने वाले किसानों को ब्याज मुक्त फसल ऋण का लाभ मिल रहा है, जिसका तहत अब तक 5,31,000 किसानों को 1223 करोड़ रुपए की राहत मिली है। सैनी ने कहा कि महिला सहकारी समितियों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना सिक्योरिटी मिल रहा है और राज्य में 60,513 स्वयं सहायता समूह सक्रिय है। उन्होंने लोगों से सहकारिता की भावना अपनाने की अपील की। थाना मुरथल पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के एक पुराने मामले में तीसरे आरोपी रोहित उर्फ रिंकू पुत्र सूबे सिंह निवासी सैनीपुरा को गिरफ्तार कर लिया है। यह वही मामला है जिसमें 9 फरवरी 2024 को महालक्ष्मी ढाबा के पास
पुलिस को सूचना मिली थी कि पिकअप डाला में भारी मात्रा में अवैध शराब ले जाई जा रही है। पुलिस ने वाहन को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन चालक गाड़ी भगाकर नागल खुर्द की ओर भाग गया और गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। जांच में वाहन से 200 पेटी देसी विदेशी शराब और बियर बरामद हुई थी। इस मामले में पुलिस 2 आरोपियों अरुण और आजाद सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी रोहित को अदालत में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सोनीपत के एसएजी यूनिट सेक्टर 7 पुलिस ने मारपीट कर गाड़ी, मोबाइल और पैसे छीनने की घटना में छठे आरोपी इश्तियाक उर्फ ताहिर मुल्ला पुत्र अब्बास निवासी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। यह वही मामला है जिसमें 24 अक्टूबर 2024 को संतोष ने शिकायत दी थी कि NH44 सर्विस रोड के पास उसकी गाड़ी में उसे बंद कर मोबाइल और पर्स छीन लिया गया था। पुलिस ने पहले ही 5 आरोपियों आदिल खान, आमिर, आजाद, मनन और मनदीप को गिरफ्तार कर लिया था। अब छठे आरोपी इश्तियाक को एसएजी टीम ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। स्प्रिंगबर्ड विद्यालय के कक्षा 5 के छात्र देवेश ने स्केटिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए अनेक प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर स्कूल का नाम रोशन किया है। 7वीं हरियाणा स्कूल स्टेट गेम्स में उन्होंने रोड 1 लैप में स्वर्ण और 1500 मीटर रोड में कांस्य पदक हासिल किया। सीबीएसई नॉर्थ जोन स्केटिंग चैंपियनशिप में भी देवेश ने रोड 1 लैप में स्वर्ण पदक जीता, जबकि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में वह फाइनलिस्ट रहे और 500 मीटर व 1000 मीटर में रजत पदक प्राप्त किया। राज्य स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिताओं में भी देवेश ने 500 मीटर, 1000 मीटर और रोड 1 लैप में फाइनलिस्ट के रूप में शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय की मेंटर श्रीमती उर्मिल, चेयरपर्सन श्री सोमनाथ वर्मा, डायरेक्टर श्री रवीश वर्मा और प्रधानाचार्य श्रीमती उमा ने देवेश को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। एक अच्छी शिक्षा ही उज्जवल भविष्य की नींव होती है। इसी उद्देश्य के साथ सरस्वती शिक्षा संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत में सत्र 2025 से 26 के लिए PP1 से कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में कक्षा 11वीं के लिए सभी प्रमुख संकाय उपलब्ध हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराएं S7 स्कूल में और उसके भविष्य को दें एक मजबूत शुरुआत। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या वेबसाइट पर विजिट करें। स्कूल का पता है मुरथल रोड ASR CNG पंप के पास, सोनीपत, हरियाणा। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।